कोई सहायता नहीं। हम तो कल गए भी थे हॉस्पिटल के बाजू में जो फॉरेस्ट लॉ का ऑफिस है, वहाँ पे गए थे तो बोले थे कुछ सहयोग होगा या नहीं होगा, तो लोग बोले कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम पूछे कि क्यों पता नहीं, आप लोग तो काम करते हैं, आप लोग का ड्यूटी यही है। तो वो लोग बोले कि हम लोग नए नए हैं, हम लोग कुछ पता नहीं है कैसे प्रोसेसिंग होता है, क्या होता है ना, कुछ भी पता नहीं है। तो हम बोले कुछ भी सहयोग होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बोलिए कुछ भी। तो बोले, डायरेक्ट बोले कि हमें पता नहीं है, जब पता होगा तो बताएंगे। अभी जो भी दवा पानी चल रहा है, सुई वगैरह चल रहा है। स्नेहल कुमारी। कहाँ घर है? गोटीबान। क्या भेड़िए से डर लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है। क्या कहना चाहती है सरकार से? सरकार से ये गुहार है कि भेड़ियों को जल्द से जल्द खत्म करिए। घर से निकलती हैं या नहीं? नहीं, घर से नहीं निकलती हैं। मम्मी पापा? मम्मी तो घर में ही रहती है। पापा? पापा डर डर के निकलते हैं। ये भेड़िया देखा आपने? हाँ, देखा। आपके सामने मराया? हाँ। आज फिर से मैं गोटीबांध में हूँ और यहाँ के लोग घर से दुबकने के लिए, घर में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि भेड़ियों ने आतंक मचा रखी। अभी जेम्स ने एक भेड़िए को मारा था, आज भी एक भेड़िए को यहाँ ग्रामीणों ने मारा। दहशत ऐसा है कि पूछिए मत। धान के कटनी का टाइम है, लेकिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। कब इसको निकल के भेड़िया दुबक देगा ये पता नहीं चल रहा है। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। रात्रि करीब आपको 12:40 हो रहा था। तो हमारे यहाँ गेस्ट लोग बाहर से आ रहे थे। शादी विवाह का? हाँ, शादी विवाह का टाइम था। गेस्ट लोग बाहर से आ रहे थे, तो हम सोए हुए थे, तो लोग आए और इसके बाद इन लोग बोले कि गांव में भेड़िया हम लोग को नजर आया। गाड़ी से आ रहे थे, उठे, इसके बाद बाहर से बाहर निकले और थोड़ा मतलब 2 या 3 मिनट के अंतर में फिर इन लोग हल्ला करने लगे कि आ गया आ गया आ गया। तो आया तो देखे कि वो सामने वाला जिस घर में शादी हो रहा है, हमारे भाई का घर है, वहाँ ये अंदर प्रवेश करने के में मतलब दौड़ के ही जा रहा था दरवाजे से हाँ, अंदर तो हम निकले तो हमारे पास तो कुछ अति था नहीं। एक पेड़नी था जिससे गोबर वगैरह हम लोग काटते हैं, ये मेरे हाथ में आ गया। मैं दौड़ के वहां गया। वहां जाने के बाद में उधर से फिर लौटा तो इन लोग हमारे दरवाजे के पर खड़ा थे, हल्ला कर रहे थे। तो वहां जब इन लोग को आवाज सुना तो इन लोग पर हमला बोलाई। जैसे ही सीढ़ी पर ही चढ़ा तो पीछे से मैं आ रहा था, तो एक पेड़नी से इसको गर्दन पर एक वार किया, एक ही वार में ही धराशायी हो गया। किसी को काटने वाटने का? काट तो लेता ही, अगर मेरे हाथ में पेड़नी अगर नहीं रहता तो ये काटता तो जरूर। कितनी दिक्कत है, क्योंकि घर में शादी विवाह भी है, धान के कटने का भी समय है, लोग डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत आ रही है। पहले तो एक चीज हम ये कहना चाहेंगे, विभाग को रात में हम लोगों ने फोन किया, फॉरेस्ट विभाग को हम लोगों ने फोन किया, तो रात में कॉल नहीं उठाया। इसके बाद ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए और फिर सुबह में कॉल किया, कोई गुप्ता जी के नाम से है, आता है नंबर, ये पूरा फुल रिंग गया है। अब जब दोबारा कर रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिए। तो प्रशासन से तो हम लोग को कोई उम्मीद है नहीं, अपने आप करना। हाँ, अपने आप करना है। इसके बाद भी रात में एक और आया है। इसके बाद एक तो मर गया और हाँ, ये मर गया। उसके बाद थोड़ा देर ही में, आधा घंटा बाद ढेर सारे कुत्ता लगने लगा। फिर मैं छत पे चढ़ के देखा, फिर एक भेड़िया था। फिर कुत्ता ने तुरंत दौड़ा दिया, तभी उसके पीछे पीछे कहाँ जाएंगे। पीछे बार भी मेरा भाई के ही काट दिया। प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है सब, और मेरा भाई काट दिया, खुद से इलाज कर रहे। गरीब आदमी का और काट देगा, कहाँ से इलाज करेगा, कौन उसके पीछे चलेगा। रात में फोन करे, वन विभाग ने उठा रहा था, हम वन विभाग बन जाए। तो ये है दर्द यहाँ के लोगों का। जैसा कि उन्होंने कहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल लगाया इन्होंने, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। और जैसा कि कहना है लोगों का कि फोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जा रहा है, तो ये गलत बात है। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये किसके सहारे हैं? प्रशासन अगर ऐसा रहेगा तो
प्रशासन से विश्वास उठ जाएगा। आइए और कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। सुबह में ग्रामीण द्वारा कहा गया कि और इस तरह का भेड़िया हमारे गांव के पास के जंगल में देखा गया है और लेडीज लोग बोल रही थी। तो स्थिति तो भयावह है ही। कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। का नाम बा? एने आओ। हम क्या बोलेंगे? का नाम बा? मोइनुद्दीन अंसारी। भेड़िया जो घूमे थे एकरा से डर उर लगे है? हाँ हाँ, बहुत खतरा है। बहुत खतरा है। हाँ हाँ। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से कहना चाहें कि इसको बचाव करे। बचाव करे। हाँ। जो भी प्रशासन के लोग हैं, अगर वो स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले दिनों में जो हमला होगा या जो लोगों की मौत होगी या जो लोग घायल होंगे उनका पूरी तरह से जिम्मेवार प्रशासन होगा। और हम लोग इसका संदेश यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चाहे वन विभाग के मंत्री हैं उन तक ये आप बात को पहुँचाइए। क्विक एक्शन लें। क्विक एक्शन लेने के बाद जंगल में जो है निगरानी के लिए एक टीम लगाई जाए। एक टीम लगा करके तो इसका सर्च किया जाए और ऑपरेशनल जितने हैं उनको फंसाया जाए, अन्यथा ये ग्रामीण जो है ना बेमौत मारे जाएंगे इस तरह से। ये जब से घटना घट रही है तब से कोई प्रतिनिधि कोई प्रतिनिधि नहीं। सब वोट का समय था, वोट में सब दौड़ रहे थे, वोट लेने के लिए दौड़ रहे थे। उसके बाद किसी का कोई अता पता यहाँ पर नहीं है। अता पता प्रशासन का मेरे भाई को, मेरे भतीजा को काट दिया है, गया जैसे तैसे उसका बैंडेज कर करके छोड़ दिया गया। न कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है न कुछ किया जा रहा है, जबकि प्रशासन को इस लेवल पर आर्थिक सहायता की घोषणा करनी चाहिए थी। हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका भी कोई एक्शन नहीं आया। हमारे जो है सो कि विधायक है कि अभी तो वोट हुआ नहीं है, वोट का रिजल्ट नहीं आया है। वोट का रिजल्ट आने के बाद भाई उसको तो प्रशासनिक मदद होना चाहिए। उसको तो प्रशासन जो है सो उसको हेल्प करना चाहिए, उसको जो है सो इनाम देना चाहिए। वन विभाग के अधिकारी आए, उसको उसको छुड़ा धरा करके उसको घायल करवा दीन। अपने कुछ करते नहीं है इन लोग। और उसके बाद कहिए इंफॉर्मेशन दीजिए तो जो है सो कि इंफॉर्मेशन का कोई अच्छी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी बगल में ही है, क्या वो आए? नहीं आए। कोई नहीं आए। चुनाव बीत गया, जनता मर रही है, किसी को कोई सुध-बुध लेने की स्थिति में नहीं है। अभी 13 तारीख के पहले ऐसे लग रहे थे कि यही जमीन में लौट जाएंगे और यही प्राण त्याग देंगे, लेकिन अब ये जनता क्या करे? बगल में ही इंडिया गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी है, उनका कोई अता पता नहीं है। मैं ये बताते चलूं कि ये जो विधानसभा है ये उन मंत्री साहब का है जो आज यहाँ से विधायक 2 बार जीते, आज केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, अपने बहू को यहाँ से चुनाव लड़ाया। जीतेंगे कि हारेंगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ जनता त्राहिमाम इसका कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? हमारा तो नारायण प्रसाद चंद्रवंशी नाम। नारायण जी, ये जंगली भेड़िया घूम रहे हैं, हाँ। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा था, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ये बच्चे अपने जान हथेली पे रख के इसको मार रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कि तो मारना तो भाई है ना, बिल्कुल मारना है। कारण कि आदमी के नोच रहा है। बगल में देवका में एगो के मुगा दिया, 5-7 गो के गोटी बांध में काट लिया। एगो के देख रहे हैं, एगो अभी घायल है, इनका देखिए रहे सामने घायल है। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन आके इसका उपाय करे भाई। और हर जंगल में परमानेंट इलाज होना चाहिए इसका। ये डुमरिया है, डुमरिया का गोटी बांध है। मैं ये आपको बता दूं कि ये एक सुदूरवर्ती इलाका है, कभी जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ नक्सली प्रभावित इलाका हुआ करता था। आज यहाँ कितना भी हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ है। वन विभाग सो रहा है और जनता मरने को तैयार है, भेड़िया को मारने को तैयार है। कितना डर है, कितना दिक्कत? इससे बहुत ज्यादा डर है और यहाँ कोई नहीं, पुलिस प्रशासन आ रहे हैं और
और रात में इसको मारने के बाद में फिर एक आया और यहाँ पे इतना दहशत हो गया कि देखिए हमारे घर में शादी हो रहा है और आदमी घर से बाहर निकलना बहुत दुर्लभ हो गया है। और दूसरे में कि ये जो जंगल के क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत चीज से दिक्कत होती है। वन विभाग का जो भी अफसर है डुमरिया में, उसको कॉल कर रहे हैं या 112 पे कॉल किया हूँ, वो इसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। 112 वाले बोल रहे हैं कि आप क्यों मार दिए, वन विभाग वाले से आप बात कीजिए और बतलाइए कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जान दे दें। बतलाइए तो सर कि गांव में कम से कम मेरे गांव में 8-9 आदमी को काट दिया है, डिपका में काटा, जो आदमी मर चुका है। और यहाँ सर आतंक पर आतंक फैल रहा है। और देखिए सर, जो हमारे चचेरा भाई है जिसको जयंस नाम है, वो लड़का को जिसको काटा है, उसको ले जाकर झूठ के इसी बैंडेज बनवा के उसको छोड़ दिया। उसको बताइए तो उसको नहीं सुई पड़ रहा है, नहीं दवाई पड़ रहा है। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ से उसको उतना कर सकते हैं। हम लोग इसी के चलते अब जा रहा हूँ ये गोटी बांध को, मैं मोड़ पर अभी इसको जाम करता हूँ। बिना जाम, मार्ग जाम नहीं, जब तक मार्ग जाम नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं होगा। अब हम लोग मार्ग जाम करते हैं, गोटी बांध मार्ग को हम लोग, जो पलामू और गया और जो औरंगाबाद जाने वाला जगह है, इसको हम लोग जा रहे हैं जाम करने। और जाम करेंगे तब का दिन प्रशासन भी सुनेगी। और जो हमारे नेता विधायक मंत्री हैं, जीतन राम मांझी आते हैं खाली सोने के लिए, आएंगे। आपने जीतेंगे, बेटा को जिताएंगे, अपना पुतोह को जिताएंगे। उनको इस यहाँ का जनता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जीतन राम मांझी भी जो है, अभी अभय कुशवाहा जीते हैं, उनका भी वही हाल है। वो भी जान चुके हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी लड़का को काट दिया, किसी आदमी को काट के नोच दिया है पूरा सबको। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ पे आने के लिए अभी तैयार नहीं है। और जब वोट लेने के लिए आएगा तो घरे घरे घूमते हुए चलेंगे। इसी चलते हम लोग जा रहे हैं, हम पूरा मार्ग को जाम करते हैं। और वन विभाग और पुलिस, और देखते हैं कि कौन नेता विधायक यहाँ आते हैं। और जो वो लड़का का इलाज में खर्चा लगेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग जाम नहीं छोड़ेंगे। इलाज का खर्च मिले। We want permanent solution. We want permanent solution. परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और जैसा कि अभी देखा गया, डिपका में लोग जाम कर रहे थे, अभी गोटी बांध भी जाम होगा। अब कोई प्रशासन के द्वारा कोई सहायता या कोई सहायता नहीं। हम तो कल गए भी थे हॉस्पिटल के बाजू में जो फॉरेस्ट लॉ का ऑफिस है, वहाँ पे गए थे तो बोले थे कुछ सहयोग होगा या नहीं होगा। तो लोग बोले कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हम पूछे कि क्यों पता नहीं, आप लोग तो काम करते हैं, आप लोग का ड्यूटी यही है। तो वो लोग बोले कि हम लोग नए नए हैं, हम लोग कुछ पता नहीं है कैसे प्रोसेसिंग होता है, क्या होता है ना, कुछ भी पता नहीं है। तो बोले कुछ भी सहयोग होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बोलिए कुछ भी। तो बोले डायरेक्ट बोले कि हमें पता नहीं है, जब पता होगा तो बताएंगे। अभी जो भी दवा पानी चल रहा है, सुई वगैरह चल रहा है, उसके वजह से चल रहा है। क्या नाम है? स्नेहल कुमारी। कहाँ घर है? गोटी बांध। क्या भेड़िए से डर लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है। क्या कहना चाहती है सरकार से? सरकार से ये गुहार है कि भेड़ियों को जल्द से जल्द खत्म करिए। घर से निकलती हैं या नहीं? नहीं, घर से नहीं निकलती हैं। मम्मी पापा? मम्मी तो घर में ही रहती है। पापा? पापा डर डर के निकलते हैं। ये भेड़िया देखा आपने? हाँ, देखा। आपके सामने मराया? हाँ। बना है कि हमको बच्चा नहीं जा रहा था, ये लोग ले गए जंगल में। कौन ले गया था? ले गया था कुछ वन विभाग वाला, वीडियो वाला। हाँ, सब वन विभाग वाला ले गया था। आई नहीं जा रहा था, ले गया था। और भेड़िया इसको जबरे पकड़ लिया, अभी मारने लगा उसको, जो खूब झमाझमी पटका पटकी किया, उसको सब घायल कर दिया। मैं घर से अपने से पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन सरकार नहीं एक बार सुन रहा है। हमको बच्चा यहाँ कल रात भर रहा है, लेकिन कोई की अवसर नहीं पड़ रहा है। बताइए हम लोग कैसा ऐसे झील पाएंगे? गरीब आदमी हम लोग, कहाँ से इतना पैसा लगा सकेंगे? नहीं हमको बच्चा जाता तो नहीं ना हमको घायल होता। वो लोग न ले गया तो हमको बच्चा घायल हो गया। अब आप लोग भी कहिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार के भी करना चाहिए, गरीब आदमी पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हमको जर रहता है, हम लोग भी परेशान रहते, लेकिन फिर भी मीडिया वाला नहीं सुन रहा है। सरकार
काला जंगल विभाग वाला ले गया था बच्चा के हमको। और मैं जीतन राम मांझी से ये बोलना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र आपका है। आज आपको मंत्री बनाने के लिए सब कुछ किया और मैं उन हर जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ यहाँ आकर के इनका निवारण कीजिए। ये कष्ट में है, इनके कष्ट का निवारण कीजिए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।